नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा की संपूर्ण कहानी जिसे वैकुंठ की पहली सीढ़ी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हजारों तीर्थ स्थल हैं, लेकिन किस स्थान को इतना महत्व दिया जाता है कि उसे स्वर्ग का द्वार माना जाए? आज हम बात करेंगे गंगा सागर की, वह पवित्र स्थान जहां मां गंगा समुद्र से मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी पौराणिक कथाएं, वैज्ञानिक महत्व, यात्रा का अनुभव और क्यों इसे मोक्ष का मार्ग माना जाता है। गंगा सागर, जिसे सागर द्वीप भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यह वह पवित्र संगम स्थल है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कोलकाता से लगभग 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह द्वीप लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पहुंचने के लिए नामखाना या हरवुड पॉइंट से नौका द्वारा यात्रा करनी पड़ती है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान अद्वितीय है। जहां मीठे पानी की नदी खारे समुद्र से मिलती है, वहां एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। सुंदरबन डेल्टा का यह हिस्सा प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध कहावत है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत का गहरा अर्थ है। भारत में 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। 7 पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। फिर हैं काशी, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे महान तीर्थ। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि इन सभी तीर्थों में बार बार जाने से जो पुण्य मिलता है, वह गंगा सागर में एक बार जाने से ही मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 3 महान तत्वों का संगम है, पवित्र गंगा, अनंत समुद्र और महान तपस्वी कपिल मुनि का आश्रम। यह त्रिवेणी अपने आप में अद्वितीय है। गंगा सागर की महिमा को समझने के लिए हमें जानना होगा राजा सगर की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर थे। उनके 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से एक पुत्र असमंज हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र एक साथ जन्मे। राजा सगर बहुत शक्तिशाली और धर्मपरायण थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ राजा की सर्वोच्चता का प्रतीक था। यज्ञ के लिए एक दिव्य घोड़ा छोड़ा जाता था जो स्वतंत्र रूप से घूमता था। जो भी राजा उस घोड़े को रोकता, उससे युद्ध करना पड़ता था। लेकिन देवराज इंद्र को डर था कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो वे स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। इसलिए इंद्र ने वह घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े को खोजने के लिए भेजा। उन्होंने पूरी पृथ्वी खोदी, समुद्र तक खोदते चले गए। अंततः उन्हें वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। कपिल मुनि महान तपस्वी थे। वे गहन समाधि में थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब घोड़े को वहां बंधा देखा तो उन्होंने सोचा कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया, शोर मचाया और आश्रम में उत्पात किया। उनके कोलाहल से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। जब मुनि ने आंखें खोली और देखा कि इन अज्ञानी राजकुमारों ने उनके आश्रम में इतना अपमान किया है, तो उनके क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हुई। उनके तेज से सभी 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। अब समस्या यह थी कि बिना उचित अंतिम संस्कार और बिना जल के इन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। वे प्रेत योनि में फंस गए। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने फिर उनके पुत्र दिलीप ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग पूछा। कपिल मुनि ने कहा, केवल स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने से ही इन आत्माओं को मोक्ष मिल सकता है। राजा दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भगीरथ ने हिमालय में जाकर अत्यंत कठोर तप किया। वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर, निराहार रहकर, हर मौसम में तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, कृपया गंगा को पृथ्वी पर भेजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। लेकिन यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर आई तो उसके वेग से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी होगी ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। भगीरथ ने फिर से कठोर तपस्या की।
भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरीं तो उनका वेग अत्यंत प्रचंड था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भगीरथ गंगा को लेकर उस स्थान तक आए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी, जो आज का गंगा सागर है। जैसे ही गंगा का जल उन राखों को छुआ, सभी 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिल गई। अब प्रश्न यह है कि गंगा सागर को वैकुंठ की पहली सीढ़ी क्यों कहा जाता है? पहला कारण, यहां 60,000 आत्माओं को मोक्ष मिला। जिस स्थान पर इतनी आत्माओं ने मुक्ति पाई, वह स्वयं मोक्षदायिनी है। दूसरा कारण, कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि ने यहां सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया, जो मोक्ष का मार्ग है। उनके तप और ज्ञान से यह स्थान पवित्र हुआ। तीसरा कारण, गंगा का समुद्र से मिलन। गंगा पापनाशिनी है और समुद्र सभी नदियों का गंतव्य है। यह संगम जीवन और मोक्ष के चक्र का प्रतीक है। चौथा कारण, शास्त्रों में कहा गया है कि यहां स्नान करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वज तर जाते हैं। यह पितृ ऋण से मुक्ति का स्थान है। पांचवा कारण, भगीरथ के असंभव परिश्रम ने यह सिखाया कि मोक्ष आसान नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्प से प्राप्त किया जा सकता है। गंगा सागर की यात्रा उसी दृढ़ता का प्रतीक है। गंगा सागर में हर साल मकर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है। इस दिन लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं। मकर संक्रांति क्यों विशेष है? क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह शुभ मुहूर्त माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन देवता जागृत होते हैं और यह उत्तरायण का प्रारंभ है। उत्तरायण को देवों का दिन माना जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी अपने प्राण त्यागने के लिए। इसलिए इस काल में किया गया कोई भी पुण्य कार्य विशेष फलदायी होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करके कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। रात भर श्रद्धालुओं का समूह समुद्र तट पर इकट्ठा होता है। सूर्योदय से पहले ही लाखों लोग स्नान के लिए तैयार होते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ संगम में डुबकी लगाना विशेष शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं गंगा सागर की यात्रा के अनुभव की। यात्रा कोलकाता से शुरू होती है। वहां से बस या ट्रेन द्वारा नामखाना या हरवुड पॉइंट पहुंचना होता है। यह लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा है। नामखाना से सागर द्वीप तक फेरी या नौका से जाना होता है। यह नौका यात्रा लगभग 1 घंटे की है। नदी और समुद्र के संगम के बीच से गुजरना एक अद्भुत अनुभव है। सागर द्वीप पहुंचकर कपिल मुनि मंदिर तक लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा होती है। यहां बस, टैक्सी या पैदल जाया जा सकता है। संगम स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले समुद्र तट पर खड़े होकर उस विशाल दृश्य को देखिए। जहां तक नजर जाए केवल पानी ही पानी। मीठे पानी की गंगा और खारे समुद्र का मिलन एक अनोखा अनुभव है। स्नान के बाद कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन अवश्य करें। यहां पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं और अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करें। यात्रा के दौरान साधु संत भी मिलते हैं जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। स्थानीय लोग भी बहुत सहायक होते हैं। रात्रि में समुद्र तट पर बैठकर लहरों की आवाज सुनना, तारों को देखना और ध्यान करना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। गंगा सागर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नदी और समुद्र के संगम पर एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यहाँ मीठे और खारे पानी के जीवों का अनोखा संयोजन मिलता है। यह स्थान कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। सुंदरबन डेल्टा का यह हिस्सा मैंग्रोव वनों से घिरा है, जो पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रूप से गंगा सागर मोक्ष का प्रतीक है। जैसे गंगा की यात्रा हिमालय से समुद्र तक होती है, वैसे ही मानव जीवन की यात्रा जन्म से मोक्ष तक है। गंगा का समुद्र में विलीन होना आत्मा के परमात्मा में विलय का प्रतीक है। यह अद्वैत दर्शन का जीवंत उदाहरण है, व्यक्तिगत अस्तित्व का सार्वभौमिक चेतना में विलय। यहाँ की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन एक प्रवाह है। जैसे नदी बाधाओं को पार करती हुई अंततः समुद्र में मिल जाती है,
वैसे ही मनुष्य को सभी कठिनाइयों को पार करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। भगीरथ की कथा हमें प्रेरणा देती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम और पवित्र उद्देश्य से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, गंगा सागर यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक जीवन पाठ है और सच में वैकुंठ की पहली सीढ़ी है। यदि कभी आपको अवसर मिले तो अवश्य गंगा सागर जाए। वहां के संगम में खड़े होकर उस अनंत समुद्र को देखकर आपको जीवन का एक नया अर्थ समझ आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि क्या आप गंगा सागर गए हैं या जाना चाहते हैं। जय गंगे, हर हर गंगे। धन्यवाद और नमस्कार।